जो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ये एक मजबूत नींव की तरह इस बजट को देखा जा सकता है। आप कह रहे हैं समावेशी बजट है, सारे सांसद जो निकले विपक्ष के वो तो कह रहे हैं आंध्रा बिहार का बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है। इन लोगों को अगर अपने राज्य में अगर गरीब नहीं दिखते, अपने राज्य में अगर इनको किसान नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको महिलाएं नहीं दिखती या युवा नहीं दिखते, तो मैं इनकी सोच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इस वर्ग का जिक्र किया गया तो इस वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति, भले वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी सुविधा का जिक्र किया गया। जब आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने का बचाव को जो वो बचत करता है उसको बढ़ाने का जिक्र किया, तो ये हर राज्य के व्यक्ति का जिक्र किया गया। पर अगर इसमें उनको उनके राज्य का जिक्र नहीं दिखता तो ये उनकी सोच हो सकती है।